श्री गणेशाय नमः। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आज मैं रामायण की सर्वश्रेष्ठ चौपाई आप सभी के लिए लाई हूँ, जिनको सुनने मात्र से ही उसका फल मिल जाता है। तो आइए चलते हैं, रामायण की चौपाई सुने। बिनु सत्संगे विवेक न होई, रामे कृपा बिनु सुलभ न होई। सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है, वैसे ही सत्संग से प्राणी को विवेक हो जाता है और राम कृपा की प्राप्ति होती है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिन पर श्री राम की कृपा होती है, उन्हें कोई सांसारिक दुख छू तक नहीं पाता है। परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं, उस पर तो सभी की कृपा अपने आप होने लगती है। और जिनके अंदर कपट, दंभ, पाखंड और माया नहीं होती है, उन्हीं के ही हृदय में श्री राम जी का वास होता है और प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। कहूँ तात मोरे प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन काम। दीन दयाल विरदो संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे तात, मेरा प्रणाम और आपसे निवेदन है कि हे प्रभु, आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं। आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है। आप दीन दुखियों पर दया करना आपका स्वभाव है। अंतः हे प्रभु, आप मेरे भारी से भारी संकट को हर लीजिए और मेरे सारे संकटों को दूर कीजिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, काहे सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। हरि अनंत हैं
न उनका कोई आदि है न अंत है, उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत बहुत प्रकार से कहते और सुनाते हैं। रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते हैं। ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम। जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूती की बंद तरुआ, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार रूपी जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, क्या उनका दूध किसी बंधन में बंध सकता है? लेकिन प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने शिवम को शत्रु के हाथ से बंधवा लिया, क्योंकि उन्हें तो प्रभु श्री राम का कार्य करना था ना। एहि महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। रामचरितमानस में श्री रघुनाथ जी का नाम उदार है। वो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है। वो सदैव मंगल करने वाले हैं और हमारे मंगल को हरने वाले हैं, जिसे पार्वती जी सहित स्वयं भगवान शिव सदा जपा करते हैं। कोई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। अस कहि लगे जपन हरि नामा, गई सती जा प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क कौन कर सकता है? तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे? अर्थात इस विषय में तर्क का कोई लाभ नहीं है। मन में ऐसा कहकर भगवान शिव हरि का नाम जपने लगे। सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु राम थे। करम नाश जल सुर सरि परई, तेहि को कहूँ शीस नहीं धरई। उलटाना में जपते जगे जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाश का जल यदि गंगा में पड़ जाए तो कहो उसे कौन नहीं सिर पर रखता है। अशुद्ध जल भी अगर गंगा जल में मिल जाता है तो वह गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। सारे संसार को ज्ञान है कि वाल्मीकि जी ने भगवान का नाम तो उल्टा ही जाप किया था, फिर भी वह ब्रह्म के समान हो गए। अनुचित उचित काज कछु समुझ करिए भल कहे सब कोई। सहसा करि पाछे पछिताई, कही वेद
ते बुद्धि नाही। किसी भी कार्य का परिणाम उचित होगा या अनुचित होगा, ये जानकर करना चाहिए। उसी को सभी लोग भला कहते हैं। जो बिना विचारे काम करते हैं वो बाद में पछताते हैं। उनको वेद हो या विद्वान कोई भी बुद्धिमान नहीं कहता है। इसलिए जब भी कोई काम करे तो उसको सोचिए, विचारिए, उसके बाद उस काम को करिए। ऐसा हमारे श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है। सुमति कुमति सबे के ओर राय, नाते पुराण निगम अस काई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद कहते हैं कि अच्छी बुद्धि और खराब बुद्धि सबके हृदय में होती है। जहाँ सद्बुद्धि होती है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं जैसे सुख और समृद्धि का वास होता है, और जहाँ कुबुद्धि होती है वहाँ विभिन्न प्रकार के दुखों का वास होता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे पवन सुत हनुमान जी, जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप नहीं कर सकते। संसार का कठिन से कठिन कार्य भी आपके स्मरण मात्र से हो जाता है। आपकी कृपा से जगत के सभी कठिन कार्य क्षण भर में पूर्ण हो जाते हैं। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुख दाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ विष लेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है, अंत में दुख देने वाला है। जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में लगा देते हैं वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष पी लेते हैं। इस शरीर को हमेशा सत्कर्म में ही लगाना चाहिए। सो धन्य धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। धन्य धरी सोई जब सत्य संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह धन है जिसकी पहली गति होती है दान में व्यय होने की। वही बुद्धि धन है जो पुण्य में लगी हुई है। जब सत्संग हो वही जन्म धन है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की तीन गतियां हैं, दान भोग नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है, नाश नीच गति है। जो पुरुष न दान करता है न भोगता है उसको धन की तीसरी गति प्राप्त होती है। इसलिए हम जो भी धन प्राप्त करें उसमें से कम दशांश तो हमें अपने प्रभु के लिए निकालना चाहिए, और कोशिश करें कि हम हमेशा सत्संगति करें, अच्छे आचरण करें और अपने धन का व्यय शुभ कार्यों में करें। ये थी हमारी रामायण की कुछ चौपाइयाँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय
श्री राम। जय जय सियापति रामचंद्र।